स्वागत है आप सभी साथियों का इस प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की अगली श्रृंखला अर्थात तीसरी श्रृंखला में हम लोग एक बार फास्ट रिकॉल कर लेंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बाबू, हम आपको बता दें कि हम लोगों ने पहला जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का डिफिनीशन और प्रकाश का प्रॉपर्टीज, इसके अलावा प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर पदार्थ के प्रकार। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रकाश गमन के आधार पर पदार्थ, फिर किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है और किरण पुंज का प्रकार, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और फिर अपसारी किरण पुंज। उसी श्रृंखला को आज कंटिन्यू करते हुए हम लोगों को पढ़ना है इसमें छाया। क्या पढ़ना है मेरे भाई? तो आज हम लोगों को पढ़ना है छाया। छाया बोले तो शैडो, छाया बोले तो शैडो। छाया कैसे बनता है? छाया कैसे बनता है हम आपको जो है फिलहाल यहाँ पे समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई अपारदर्शी वस्तु है। क्या है? तो अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु कहने का मतलब है कि जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं आ जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, उसको कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। तो जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में, मान लीजिए कि इधर से कोई प्रकाश का किरण आ रहा है, अगर इसके रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो इस वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? तो इस वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बनता है और इसी काले क्षेत्र को कहते हैं छाया। इसी काले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो छाया कहते हैं। डिफिनीशन आप एक बार और सुनिए कि जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में, मतलब प्रकाश का जो रास्ता है उसके दिशा में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश जो है इस अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके अपने पूर्व माध्यम में ही वापस लौट जाती है। क्या होती है? तो वापस लौट जाती है, जिसके कारण इस वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बनता है जिसको कहते हैं छाया। क्या कहते हैं? छाया। तो आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि छाया क्या होता है। लिखेंगे, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब प्रकाश की गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो होता क्या है? तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु से टकराकर प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु से टकराकर अपने पूर्व पथ में, अपने पूर्व पथ पर लिखते हैं, अपने पूर्व पथ पर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बनता है
एक काला क्षेत्र बनता है जिसे छाया कहा जाता है, जिसे छाया कहा जाता है। डिफिनीशन जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप समझने का अगर प्रयास कीजिएगा तो इसमें कुछ नहीं है। कह रहा है कि जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु से टकराकर अपने पूर्व पथ में वापस लौट जाती है, जिसके कारण वस्तु के पीछे एक काला क्षेत्र बनता है, जिसको क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उसको कहते हैं छाया। क्या कहते हैं? छाया, शैडो। अब देखिए, अब इसके बाद से हम लोगों को पढ़ना होता है छाया के बाद से प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो हम लोग एक सुंदर सा हेडिंग लगाएंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन कहने का क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब है कि यदि कोई प्रकाश का किरण है, अगर वह समतल सतह से टकरा के अगर उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है, तब हम उसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए कि यही देख लीजिए, अगर आपका बोर्ड है, प्रकाश इधर से आ रहा है, टकरा के वापस चला जा रहा है। अगर एयर से आ रहा है, अगर एयर में ही वापस चला गया, तब हम इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश आना चाहिए उसी माध्यम में प्रकाश जो है वापस भी लौट के जाना चाहिए, तब इस घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। डिफिनीशन कहता है कि जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तब इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम आपको जो है एक पिक्चर द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई समतल सतह है, यहाँ पे कोई समतल सतह है, इधर से कोई प्रकाश का किरण आया और फिर यहां से टकरा करके वापस चला गया। ये जो है प्रकाश किरण इधर से आ रही है और फिर टकराने के बाद यहां से वापस चली जा रही है। मान लेते हैं कि ये जो किरण है इसका नाम है ए, जहां पे टकराई उसको बी और फिर से वापस गई, जहां पे टकराई उसको ओ और फिर से जब वापस गई तो हम इसको बी मान लेते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सिंपल है, एक प्रकाश का किरण आ रहा है और यहाँ पे कोई PQ जो है समतल सतह है। क्या है? तो समतल सतह है, इससे टकरा करके अब फिर से इसी मीडियम में वापस लौट गई है। तो ये जो घटना है इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? तो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। आइए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन कहता है, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, तब इसे
प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्लियर है कि जब भी कोई प्रकाश के किरण किसी समतल सतह से टकरा के उसी मीडियम में जब वापस लौटेगा तब इस घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे? तब इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश का परावर्तन जो है दो प्रकार का होता है। हम लिखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होगा? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन को बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन और इसी का हिंदी नाम होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। तो अब ध्यान रखिएगा प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है नियमित परावर्तन। सबसे पहला क्या होता है? तो नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। जब कोई प्रकाश किसी समतल सतह से टकरा के नियमित रूप से परावर्तित होगी तब हम उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। और जब कोई प्रकाश किसी रुखड़े सतह से टकराकर अनियमित रूप से परावर्तित होगी तब हम उसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम लोग नियमित परावर्तन को देखते हैं। चलिए हम लोगों को अभी पढ़ना है नियमित परावर्तन। क्या पढ़ना है? नियमित परावर्तन। यहां एक हेडिंग डालते हैं, नियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। आइए नियमित परावर्तन समझने के लिए हम सबसे पहले जो है एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक फिगर को ले लेते हैं नियमित परावर्तन के लिए। देखिए मान लीजिए कि ये कोई समतल सतह है, हम इसका नाम देते हैं PQ। यहां से कोई प्रकाश का किरण अगर आया तो फिर जो है यहां से टकराएगा और फिर ऐसे वापस चला गया। फिर मान लीजिए कि ऐसे कोई प्रकाश का किरण आया, फिर यहां टकराया और टकरा के फिर से वापस चला गया। वैसे ही मान लीजिए कि यहां से फिर से कोई प्रकाश का किरण आया,
यहां टकराने के बाद फिर से ऐसे वापस चला गया। एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसे कोई प्रकाश का किरण आया और यहां से टकरा करके फिर ऐसे वापस चला गया। देखिए इसमें हो क्या रहा है, आखिर रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है। देखिए हम मान लेते हैं कि ये वाला जो है R1 किरण है, ये R2 है, ये R3 है और ये वाला जो है R4 है। ये किरणें जो है ऐसे आ रही हैं और एक समतल सतह से यहां से टकरा रही है और टकरा करके ऐसे जो है वापस चली जा रही है। क्या हो रहा है, तो ऐसे वापस चली जा रही है। देखिए हम मान लेते हैं कि जो टकरा कर वापस जाने वाली है ये वाला किरण जो है R1 डैश है, ये R2 डैश है, ये R3 डैश है और ये वाला जो है R4 डैश है। इसमें क्या होगा, ये अगर PQ कोई समतल सतह है, हम यहां लिख लेते हैं समतल सतह, तो जितना एंगल से ये प्रकाश किरणें आपतित होगी उतना ही एंगल से ये प्रकाश किरणें वापस भी होंगी। अर्थात कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर यदि R1 जो है समानांतर है R2 के, R2 समानांतर है R3 के, तब और R3 जो है समानांतर है R4 के, तब क्या होगा, तो तब R1 डैश जो है समानांतर होगा R2 डैश के और R2 डैश जो है समानांतर होगा R3 डैश के और R3 डैश जो है समानांतर होगा R4 डैश के। अगर R1 R2 R3 अगर आपस में समानांतर है तो R1 डैश R2 डैश R3 डैश और R4 डैश भी जो है आपस में समानांतर होगा। तो हम इस चीज को बोलेंगे नियमित परावर्तन। क्या कहेंगे, तो नियमित परावर्तन। डिफिनीशन कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकरा करके नियमित रूप से परावर्तित होती है तब उसको कहेंगे नियमित परावर्तन। क्या कहेंगे, तो नियमित परावर्तन। आइए डिफिनीशन लिख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश यहां से लिखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकराकर, समतल सतह से टकराकर नियमित रूप से परावर्तित होती है, नियमित रूप से परावर्तित होती है, तब इसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। तब इसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकरा करके अगर नियमित रूप से परावर्तित हो रही है तब उसको बोलेंगे हम नियमित परावर्तन। क्या कहेंगे, तो नियमित परावर्तन। नियमित रूप से परावर्तित कहने का मतलब ये है, नियमित रूप से परावर्तित कहने का मतलब है कि सभी किरणें आपस में समानांतर होगी, आपतित वाला तो परावर्तित वाला किरण भी आपस में समानांतर होगी। आइए इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अनियमित परावर्तन क्या होता है। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है
अनियमित परावर्तन। क्या पढ़ना है? तो अनियमित परावर्तन। हेडिंग डालते हैं इसके लिए भी, अनियमित परावर्तन। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए इसमें क्या होगा, सरफेस जो है चिकना नहीं होगा, सरफेस जो है चिकना नहीं होगा, सरफेस जो है रुखड़ा होगा। कैसा होगा? तो सरफेस रुखड़ा होगा। कैसा होगा मेरे भाई? तो सरफेस जो है रुखड़ा होगा। कैसा होगा? रुखड़ा। इस पे कोई अगर प्रकाश का किरण अगर आएगा तो जैसे आएगा वैसे लौट के नहीं जाएगा। देखो ऐसे है, इसका डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, आएगा किधर से भी किधर चला जाएगा। ऐसे आ रहा है ऐसे चला गया, ऐसे आ रहा है ऐसे चला गया, ऐसे आ रहा है ऐसे चला गया। इसमें कोई भी किरण आपस में क्या होगा? समानांतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है रूथ सरफेस का बात हो रहा है, रूथ सरफेस का बात हो रहा है। सतह जो है खुरदुरा है। कैसा है? सतह खुरदुरा है। अगर सतह खुरदुरा होगा तो प्रकाश का किरण जो है नियमित रूप से परावर्तित नहीं होती है, बल्कि अनियमित रूप से परावर्तित होती है, और इसी चीज को बोला जाता है अनियमित परावर्तन। डिफिनीशन आप खुद से लिखिएगा, पहला जो डिफिनीशन लिखा गया है उसी के आधार पर, कि जब प्रकाश किसी रुखड़े सतह से टकराकर अनियमित रूप से परावर्तित होती है तब इस घटना को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। अनियमित रूप से परावर्तित होती है, बस यही शब्द लगाना है, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जो यह वीडियो जरूर पसंद में आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, इसी को जो है कंटिन्यू करते हुए। आप उम्मीद रखिए कि आपको जो है यहाँ पे साइंस सबसे बेहतर दिया जाए। वीडियो में आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार। टाटा, गुड नाइट।